ट्वेल्थ का मैट्रिक्स का बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में तो पक्का बनने वाला है। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन कोई और भी आया तो आप इसी तरीके से करने वाले हैं। मेथड समझ लीजिए, क्वेश्चन का सिर्फ मेथड जरूरी है। क्वेश्चन कौन सा भी हो आप अपने आप करिए। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास एक मैट्रिक्स ए बराबर दे रखी है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, और हमें दिखाना है, प्रूव करना है कि ए की एन बराबर होगा कोस एन एल्फा साइन एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा और कोस एन एल्फा। तो हम इसे कैसे करेंगे, सिर्फ मेथड पर ध्यान देंगे। और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आएगा तो मेथड तो आपको यही लगाने वाला है। सबसे पहले हम कुछ लेट कर लेते हैं। इसमें क्या लेट करेंगे, टी एन मान लीजिए, इसे टी एन मान लीजिए। तो ए की एन बराबर है हमारे पास कोस एन एल्फा और साइन एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा और है आपके पास कोस एन एल्फा। ओके, अब सबसे पहले हम n बराबर 1 ले लेते हैं। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए प्रूफ करेंगे, n बराबर 2 के लिए प्रूफ करेंगे, n बराबर k के लिए प्रूफ करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रू होगा n बराबर n के लिए भी। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं n बराबर 1 के लिए। तो हमारे पास हो जाएगा t1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह 1 लिख दीजिए, और हो जाएगा कोस 1 एल्फा और साइन 1 एल्फा और माइनस साइन 1 एल्फा और कोस 1 एल्फा। ओके, अगर आप इसे चाहें तो इतना भी बोल सकते हैं, t1 बराबर a1 बराबर कोस एल्फा और साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। दिस इज ट्रू, यह ट्रू दिखाई दे रहा है n बराबर 1 के लिए। देखिए 1 यहाँ पर आया, 1 यहाँ पर आया, कोस के एंगल में भी 1 है, साइन के एंगल में भी 1 है, यहाँ पर भी एंगल में 1 है और ये कोस के एंगल में भी 1 है। तो यह एक ट्रू है n बराबर 1 के लिए। अगर मैं n बराबर 2 ले लूं तो मेरे पास हो जाएगा t2 बराबर हो जाएगा a2 और a2 को मैं लिखूंगा a इंटू ए, और a इंटू ए का मतलब हो गया मेरे पास, यहां से उतार देंगे कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, और a की वैल्यू दोबारा से लगाएंगे ये वाली कोस एल्फा और साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। हालांकि ये वाला स्टेप आपको दिखाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूं। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई इसकी इससे करेंगे कोस स्क्वायर एल्फा, रो वाई कॉलम करते हैं, इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। अब इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा कोस एल्फा और साइन एल्फा, अब इसकी इससे करेंगे तो आ जाएगा आपका साइन एल्फा और कोस एल्फा। अब इसकी इससे करेंगे तो माइनस का हो जाएगा साइन एल्फा और कोस एल्फा, और इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस के साइन एल्फा और कोस एल्फा। अब इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा, और इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा। ऐसा कर सकते हैं। कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा कोस 2a का फॉर्मूला होता है, हम सभी जानते हैं। कोस 2 एल्फा को साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा 2 एल्फा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी प्लस के, माइनस कॉमन ले लेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बन जाएगा तो वो भी कितना हो जाएगा साइन 2 एल्फा हो जाएगा, और इसे पहले लिखेंगे इसे बाद में लिखेंगे तो ये भी कोस 2 एल्फा हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई है और आपने निकाला है t2, तो दिस इज ट्रू फॉर n, दिस इज ट्रू फॉर n बराबर 2, दिस इज ट्रू n बराबर 2 के लिए ये ट्रू है। नाउ अब हम कहेंगे n बराबर k ले लेते हैं, n बराबर k ले लेते हैं। जब n बराबर k लेंगे तो यहाँ हो जाएगा tk, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए ak, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए कोस के एल्फा साइन के एल्फा और माइनस साइन के एल्फा और कोस के एल्फा। देखने से पता चल रहा है कि ये n बराबर k के लिए ट्रू है। n बराबर 1 के लिए ट्रू दिखा दिया, n बराबर 2 के लिए भी ट्रू दिखाया, n बराबर k के लिए भी ट्रू दिखाया। नाउ वी शो दैट हम दिखाएंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाने वाले हैं। कैसे करेंगे, t k प्लस 1 इसे लिख लीजिए आप a की k प्लस 1, a की k प्लस 1 को a की k और a लिख लीजिए। a की k कितना होगा, a की k तो ये होने वाला है, n की जगह k लिख दीजिए,
कोस के अल्फा, साइन के अल्फा और माइनस के साइन के अल्फा और कोस के अल्फा। ओके, अब ए कितना है, ए कहीं से भी उठा लीजिए, ये उठा लीजिए, कितना हो जाएगा कोस अल्फा, साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा। मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्या आएगी, इसकी इससे करिए, कितना हो जाएगा कोस के अल्फा और कोस अल्फा, वही रो बाई कॉलम करते हैं, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, माइनस के साइन के अल्फा और साइन अल्फा। अब इसकी इससे करेंगे कोस के अल्फा और साइन अल्फा और इसकी इससे करेंगे, तो कितना हो जाएगा साइन के अल्फा और कोस के अल्फा। ओके, अब इसकी इससे करेंगे, माइनस के साइन के अल्फा, इसकी इससे और इसकी इससे, और इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो कोस अल्फा और इसकी इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस, लाइट नहीं है, लाइट चली गई है लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा होगा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा। इसकी इससे करी और इसकी इससे करी नेगेटिव, अब इसकी इससे करेंगे माइनस के साइन के अल्फा और साइन अल्फा और इसकी इससे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कोस के अल्फा और हमारे पास हो जाएगा कोस अल्फा। ओके, चलिए आंसर लिख देते हैं। कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन बी, कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है तो हो जाएगा कोस के प्लस 1 अल्फा। कोस माइनस क्या, हाँ कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है तो हो जाएगा इतना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है साइन के प्लस 1 अल्फा। हमने अल्फा कॉमन ले लिया है, माइनस यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं तो साइन ए कोस बी प्लस हो जाएगा कोस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है तो माइनस के साइन के प्लस 1 अल्फा। इसके बाद यहाँ से पहले इसे पढ़ लेंगे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा हमारे किसकी आइडेंटिटी है, कोस ए कोस बी माइनस कोस ए प्लस बी की, तो कोस के प्लस 1 इंटू अल्फा। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है ए की के प्लस 1 की। देखिए यहाँ पर क्या आया के प्लस 1, यहाँ पर क्या आया के प्लस 1, यहाँ पे क्या आया के प्लस 1। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर एन बराबर के प्लस 1 बाई मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर एन बराबर, हम क्या लेके चले थे यहाँ पे एन बराबर एन के लिए, एन बराबर एन के लिए हमने एन बराबर 1 के लिए दिखाया, एन बराबर 2 के लिए भी दिखाया, एन बराबर के लिए भी दिखाया, एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी दिखाया, तो दिस इज आल्सो ट्रू फॉर एन बराबर एन के लिए। तो इसका मतलब हम ये बात बिल्कुल सही है और बात प्रूव भी हो गई, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए की एन बराबर कितना हो जाएगा कोस एन अल्फा और साइन एन अल्फा और माइनस के साइन एन अल्फा और कोस एन अल्फा। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया और आप समझ भी गए। कोई भी क्वेश्चन आए आपको इसी मेथड से प्रॉपर वे में करना है। पहले एन बराबर 1 के लिए प्रूव कर दीजिए, अगर मन करे तो एन बराबर 2 के लिए करिए, वरना मत करिए। ये वाला स्टेप आपको कोई जरूरी नहीं है दिखाइए कि एन बराबर 2 के लिए दिखाना, क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा इससे। ये वाला मत दिखाइए, एन बराबर 1 के लिए दिखा दीजिए, एन बराबर के लिए दिखाइए, के प्लस 1 के लिए दिखाइए, फिर कह दीजिए दिस इज आल्सो ट्रू फॉर एन बराबर के प्लस 1 बाई मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में इतना ही था, फिर नया क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज इतने रहने देते हैं। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरीके के इंटर के आपके टॉपिक के क्वेश्चन लाता